Hello student, this is Priyadarshan Knowledge Power. Today you are going to learn about use of should, must and ought to. Student, you know very well this is a very important function in your English grammar because today I am going to teach you about should, must and ought to. Student, before start your class, I want to speak you. The student who skip the video and take shortcut, they should not do like this because there is no shortcut to success. Student, without losing your time, come to the point. एट फर्स्ट स्ट्रक्चर समझने से पहले थोड़ा सा इसकी उपयोगिता को भी जानना बहुत ज़रूरी है कि आखिर ज़रूरत क्या है, मतलब इस टाइप के सेंटेंसेस को पढ़ने के लिए। देखो स्टूडेंट, होता क्या है कि आपका इंग्लिश ग्रामर हो या फिर बोलने के लिहाज से हो या फिर कंपटीशन के लिहाज से हो, इसका जो है आपको शुड, मस्ट, ऑट टू मिलता है पढ़ने के लिए। और हिंदी में क्या होता है, चाहिए के अर्थ। जैसे मान लीजिए उसे पढ़ना चाहिए, आपको खेलना चाहिए, उन्हें घूमना नहीं चाहिए। इस तरीके से चाहिए वाले जो सेंटेंस होते हैं उसमें जो है आपका शुड, मस्ट, ऑट टू का प्रयोग किया ही जाता है। तो इसलिए मैं तीनों को एक साथ पढ़ाने का प्रयास कर रहा हूँ ताकि तीनों को देखो। जो आपका शुड, मस्ट, ऑट टू है, इसका जो है प्रयोग चाहिए के अर्थ में होता है। चाहिए के अर्थ में होता है, लेकिन चाहना जो वांट वाला चाहना है वो वाला नहीं है, बल्कि क्या होता है, आपको ऐसा काम करना चाहिए। मतलब इस तरीके से सलाह, सुझाव या कर्तव्य बोध के लिए प्रयोग होता है। तो वहाँ पर इस मतलब ये जो मॉडल है आपके यूजेज हैं शुड, मस्ट, ऑट टू, उसको यहाँ पर मैं समझाने का प्रयास कर रहा हूँ। तो स्टूडेंट, पहले इसका कहाँ कहाँ प्रयोग होता है फिर स्ट्रक्चर में बताऊँगा। तो देखिए, जब सलाह, सुझाव, कर्तव्य बोध, शर्त या उद्देश्य की पूर्ति हेतु हम शुड का प्रयोग करते हैं, ठीक है। जहाँ पर मतलब किसी को सलाह दिया जाए, सुझाव दिया जाए और या फिर कोई शर्त रखी जाए या उद्देश्य की पूर्ति हो, वहाँ पर शुड का, ठीक है। और मतलब वह सेंटेंस चाहिए के अर्थ में, मतलब उसे पढ़ना चाहिए, खेलना चाहिए, इस तरीके सुझाव जब दिया जाता है या कर्तव्य बोध का ज्ञान कराया जाता है, शर्त रखी जाती है या उद्देश्य की पूर्ति हेतु चाहिए का अर्थ होता है, तो वहाँ पर शुड का प्रयोग होता है। और मस्ट का प्रयोग कहाँ होता है उसको भी आपको समझना बहुत ज़रूरी है। मस्ट का प्रयोग कहाँ होता है, देखिए, कल्पना, जब हम इमेजिन करते हैं किसी के बारे में, किसी वस्तु के बारे में, और अनिवार्यता और किसी काम को करने की अनिवार्यता हो, जैसे आपको पढ़ना अवश्य चाहिए, मतलब वहाँ अनिवार्यता हो गया, ऐसी सिचुएशन में मस्ट का प्रयोग होता है। एट लास्ट, अंत में जो है आपका ये ऑट टू। ऑट टू में क्या होता है, यहाँ पर नैतिकता, मॉरलिटी होती है या फिर कर्तव्य बोध हेतु जहाँ पर चाहिए का प्रयोग होता है, वहाँ पर आपका ऑट टू लगाया जाता है। तो आई थिंक इसकी उपयोगिता आपको समझ में आ रही होगी। अब आप स्ट्रक्चर समझ लीजिए। स्ट्रक्चर में क्या होता है, पहले सब्जेक्ट होगा, उसके बाद में इन तीनों में से शुड, मस्ट, ऑट टू, इनमें से एक ही का प्रयोग होगा। तीनों का एक साथ यूज नहीं होगा, किसी भी कंडीशन में तीनों का एक साथ यूज नहीं होगा। या तो शुड होगा, या तो मस्ट होगा, या तो ऑट टू होगा। इन दोनों के बाद में ये अलग अलग है। ये थोड़ा सा मैं आपको क्लियर कर दूं। ऑट टू प्लस ऑट टू के बाद में आपका वर्ब है। वर्ब इन मतलब यूजेज के बाद में आपका वर्ब V1 ही होगा। और जब यहाँ परिवर्तन कुछ हो जाएगा, यानी अब यूजेज में, तब यहाँ जा कर के भले परिवर्तन हो, अदरवाइज अगर शुड ऐसे कि ऐसे इसके पहले कुछ नहीं रखा गया है तो आपका V1 ही होगा। उसके बाद ऑब्जेक्ट। तो एग्जाम्पल के थ्रू आप इसे समझने का प्रयास करिए। तो स्टूडेंट, अगर आप वीडियो पहली बार देख रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और शुरू से अंत तक क्लास में बने रहिएगा ताकि आप बारीक से बारीक चीज़ों को समझ सकें। तो देखिए, पहले क्या आपको पहला सेंटेंस में समझाने का प्रयास कर रहा हूँ
पहले शुड आप देख लीजिए, शुड का प्रयोग कहाँ और कैसे होता है। और आप सेंटेंसेज को देख रहे हैं, जो सेंटेंस में लेके आया हूँ यहाँ पर हर टाइप से सेंटेंसेज है, ताकि आपको ये तीनों जो है यूज एक ही साथ में एक ही वीडियो में आपको देखने को मिल जाए। चाहता तो मैं आपको अलग अलग क्लास दे सकता था, लेकिन मैं सोचा कि सारे जो है मतलब एक ही शब्द से जुड़ा हुआ जो भी जितने आपके यूजेज हैं एक ही साथ क्यों ना पढ़ा दिया जाए, इस लिहाज से ये टॉपिक बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो देखिए, आप लोगों को पढ़ना चाहिए, आप लोगों को पढ़ना चाहिए। तो यहाँ पर मैं एक तरीके से आपको क्या रेकमेंड कर रहा हूँ, सलाह या सुझाव दे रहा हूँ। तो यहाँ पर आपका शुड का प्रयोग होगा, ठीक है। कोई व्यक्ति, जैसे मान लीजिए आप ही किसी को सलाह देते हैं कि आप लोगों को पढ़ना चाहिए, तो यहाँ पर मैं आपको रिकमेंड करता हूँ आप लोगों को पढ़ना चाहिए, आप लोगों को वीडियो देखना चाहिए, आपको चैनल को सब्सक्राइब करना चाहिए। इस तरीके से क्या है, सलाह या सुझाव। अब यह डिपेंड करता है आपको कि आपको पढ़ना है कि नहीं पढ़ना है, वीडियो को देखना है कि नहीं, सब्सक्राइब करना है कि नहीं, ये आप पर डिपेंड है। लेकिन ये क्या है, सलाह है। सलाह कैसे किया जाएगा वो आपको देखना है। पहले सब्जेक्ट, यू, अब यहाँ पर ये है, मैंने बताया ऊपर ही, यू शुड। अब क्या है, पढ़ना के लिए, आप लोगों के लिए यू से ही काम होता है, दोनों के इसी मीनिंग नहीं, ज़रूरत नहीं है। यू शुड रीड, ये बहुत ही सिंपल है। आगे देखिए, नेक्स्ट में क्या दिया गया, उसे धूप में खेलना नहीं चाहिए। आप भी ऐसा सलाह या सुझाव किसी के देते होंगे, कहते होंगे कि तुम्हें धूप में नहीं खेलना चाहिए, उसे इस तरीके से नहीं बैठना चाहिए। तो यहाँ पे आप क्या कह रहे हो कि उसे धूप में खेलना नहीं चाहिए। तो आइए, तो पहले उसे के लिए आप लिखेंगे, यहाँ पर ही आप कर देंगे। ही के बाद में क्या है आपका, शुड, ही शुड। अब यहाँ पर नेगेटिव वर्ड है, यहाँ पर नहीं, स्ट्रक्चर में नहीं है, लेकिन जब भी नेगेटिव वर्ड का यूज होगा वो हमेशा जो यूज के बाद में होगा। तो यहाँ पर आप नॉट रखेंगे। ही शुड नॉट क्या करना चाहिए, खेलना। ही शुड नॉट प्ले। अब यहाँ पर वर्ब का प्रयोग है V1 प्ले। ही शुड नॉट प्ले, उसे खेलना नहीं चाहिए, लेकिन कहाँ पर, इन द सन। सन मीन्स क्या हो गया, धूप, उसे धूप में खेलना नहीं चाहिए। अब तीसरे में क्या दिया गया, संभल कर चलो, कहीं ऐसा ना हो गिर जाओ। अब क्या देख रहे हैं आप, यहाँ पर क्या बोल रहा है, संभल कर चलो। यहाँ पर उद्देश्य की बात हो रही है, क्या हो रही है, उद्देश्य की बात हो रही है। संभल कर चलो, यहाँ पर ऐसा ना हो गिर जाओ, यानी यह संभल कर क्यों चलना है, क्योंकि उसकी उद्देश्य जो है, उद्देश्य क्या है, वह गिरे ना, इसलिए संभल कर चलना है। तो यानी इसका क्या हो, उद्देश्य बोधक हो गया। तो यहाँ पर आपको भी इसी का प्रयोग करना है, क्या बोलते हैं, शुड का। सब्जेक्ट के बाद में संभल कर चलो, ठीक है। और सेंटेंस कैसे है, इम्परेटिव में है। संभल कर चलो मतलब आपको रिकमेंड कर रहे हो, लेकिन यहाँ पर क्या है कि सब्जेक्ट नहीं है, क्या, क्योंकि यहाँ इम्परेटिव। सेंटेंस कैसे है, इम्परेटिव में जब होता है तो सब्जेक्ट नहीं होता है, सीधे क्या होता है आपका, आप यहाँ पर मॉडल होगा, यूज होगा, फिर उसके बाद में आपका क्या हो जाएगा, V1 होगा। तो संभल कर चलो, पहले शुड, यहाँ से स्टार्ट करता हूँ, नहीं उतने में नहीं आएगा। शुड चाहिए, सॉरी, अगर यहाँ इसको आप लिखेंगे तो क्वेश्चन मार्क हो जाएगा। जब क्वेश्चन मार्क होगा क्या आपको पढ़ना चाहिए, तभी यहाँ स्टार्ट होगा। लेकिन यहाँ पर इम्परेटिव सेंटेंस में क्या होता है, वर्ब से स्टार्ट होता है। तो चलने के लिए वॉक, WALK, वॉक चलो। कैसे, केयरफुली, केयरफुली।
संभल कर चलो। अब यहाँ तक हो गया संभल कर चलो। अब इसके बाद में है कहीं ऐसा ना हो, इसके लिए प्रयोग क्या होता है, इसके लिए लिस्ट, LEST, लिस्ट। कहीं ऐसा ना हो, क्या हो, यू शुड। अब यहाँ पर अब हो गया यहाँ पर सब्जेक्ट। अब यहाँ पर आप आएंगे, सब्जेक्ट हो गया यू शुड, यू शुड फॉल, FALL, यू शुड फॉल। नेक्स्ट है आपका दिया गया है, नेक्स्ट में समझ कर चलो। यदि यहाँ पर होता है यदि आज वर्षा होगी तो मैच नहीं होगा। आपको किस में जा रहा है, यहाँ पर शर्त है, कंडीशन है। कंडीशन क्या कह रहा है, जो बरसात होगी तो मैच नहीं हो पाएगा। तो पहले आप कंडीशन में क्या होता है, कंडीशन में दो वाक्य होती है, एक जो है शर्त होती है, दूसरा जो है मेन वाक्य। लेकिन जब मेन जो होता है, मुख्य जो वाक्य होता है, उसको आप फ्यूचर में बनाते हैं और इसको क्या बनाते हैं, प्रेजेंट बनाते हैं। तो देखिए यदि के लिए यहाँ पर शुड लिखेंगे। कारण क्या है, यहाँ पर यूज जब होता है, यूजेज में बताया गया है कि वैसे तो अगर यहाँ पर हम बनाते शुड का प्रयोग नहीं होता तो आप इफ लिखते, लेकिन यहाँ पर अगर यूज मैं यहाँ पर शुड पढ़ा रहा हूँ तो यहाँ पर कुछ शुड लिखना है। शुड, यदि आज वर्षा होगी। अब यहाँ पर क्या है, कोई जो है आपको वो नहीं मिला है, कर्ता नहीं मिला, तो यहाँ पर इट लिखेंगे। इट रेन, इट रेन। यदि वर्षा होती है कब, आज, इट रेन टुडे। यदि आज वर्षा होती है तो क्या होगा, मैच नहीं होगा। अब मैच नहीं होगा, देयर विल नो मैच, CH। शुड इट रेन टुडे, देयर विल नो मैच। अगर यदि वर्षा होगी तो मैच नहीं होगा। आइए शुड का प्रयोग करते हुए, इस तरीके से आपका कितने हुए हैं, 1 2 3 4 हुए हैं। मुझे पार्टी में, एक और रह गया है शुड का प्रयोग में, मुझे पार्टी में नहीं जाना चाहिए। मुझे पार्टी में नहीं जाना चाहिए था, तो यहाँ पर क्या है, आपको समझना होगा। यहाँ पर ये है, अभी तक तो आपने प्रेजेंट में देखा, अब यहाँ पर क्या हो रहा है, पास्ट में हो गया है, मुझे पार्टी में नहीं। आप क्या करेंगे, यहाँ पर घबराने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। अगर पास्ट में होगा सेंटेंस, ये मान लीजिए यहाँ पर आ गया है, तो आप क्या करेंगे, हैव का प्रयोग हो जाएगा और वर्ब जो है V1 अब यहाँ थर्ड में हो जाएगा। मुझे पार्टी में नहीं जाना चाहिए मीन्स, मुझे मीन्स आई। I should have not gone in the party। I should not, हमें नहीं जाना चाहिए था, पार्टी में नहीं जाना चाहिए था। नेक्स्ट, अब क्या है, यहाँ पर तुम्हें अपना विचार अवश्य रखना चाहिए। अवश्य आ गया, जब अवश्य आ जाएगा तो आपका प्रयोग किस में हो जाएगा, मस्ट में होगा। अभी क्या अनिवार्यता बोध में का मस्ट होगा। तो ये यू मस्ट स्पीक अपना विचार, यू के साथ योर
माइंड। यू मस्ट स्पीक योर माइंड, आपको अपने विचार अवश्य रखना चाहिए, बोलना चाहिए। नेक्स्ट है क्या, अब वह 40 वर्ष का होगा। यहाँ पर क्या है, अनुमान लगाया जा रहा है, मतलब क्या होगा, इमेजिन किया जा रहा है, कल्पना किया जा रहा है, तो यहाँ पर होगा कल्पना के लिए मस्ट का प्रयोग होगा। अब वह नाउ को पहले रखे चाहे बाद में, कोई दिक्कत नहीं है। मान लीजिए नाउ वह ही मस्ट 40 ईयर। He must be 40 years। नेक्स्ट, अब आपको अलग सा सेंटेंस है, इसे देखना आपको ज़रूरी है। देखिए यहाँ पर क्या हो रहा है, तुम्हें अपने बड़ों का सम्मान करना चाहिए। यहाँ पर क्या है, कर्तव्य बोध का बात बता रहा है, लेकिन मॉरलिटी से जुड़ी है, तो मॉरलिटी किस में जाएगी, आपका नैतिकता, मतलब इसमें ऑट टू, तो ये सब्जेक्ट है। कैसे लगा, आपका सब्जेक्ट होगा, फिर उसके बाद ऑट टू। तुम्हें यू ऑट टू, क्या है, रेस्पेक्ट, यू ऑट टू रेस्पेक्ट, किसका सम्मान करना चाहिए, तुम्हें रेस्पेक्ट करना अपने बड़ों का, योर एल्डर। नेक्स्ट दिया क्या गया है, उसे अपने माता पिता का आज्ञा मानना चाहिए। यहाँ पर भी वही नैतिकता है, तो यहाँ भी वही रहेगा आपका, किसे, उसे। यहाँ पर ही ought to obey किसका, ही के साथ his parents। स्टूडेंट, आई थिंक आज की क्लास आपको समझ में आई होगी। अगर कहीं भी कन्फ्यूजन रह जाती है तो आप कमेंट बॉक्स में जाइए और टाइप करिए, मैसेज करिए, या तो आप व्हाट्सएप पे भी संपर्क कर सकते हैं, और नहीं तो डायरेक्ट आप मुझे कॉल भी कर सकते हैं। मेरा नंबर है 7007747065। स्टूडेंट, चलते चलते एक बार और आपको कहना चाहूँगा, अगर आप वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और जाते जाते चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा। स्टूडेंट, अगर वीडियो हेल्पफुल लगी होगी तो अपने दोस्तों तक शेयर ज़रूर करिएगा। तो वॉचिंग फॉर दिस वीडियो, थैंक यू।